जय श्री राधे। मैं गीता रानी, मेरे YouTube चैनल धार्मिक सोच में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में राधे राधे जी ज़रूर लिखें। आज हम भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन रखे जाने वाले बछवारस व्रत के बारे में जानेंगे। बछवारस या गोवस द्वादशी का व्रत भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन महिलाएं रखती हैं। अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए यह व्रत रखा जाता है और पूजा की जाती है तथा बछवारस की कहानी सुनी जाती है। बछवारस, गोद्वादशी, बछदुआ, बछवास, ओकद्वास, बलिद्वादशी आदि नामों से भी जाना जाता है। एक बार एक गांव में भीषण अकाल पड़ा। वहां के साहूकार ने गांव में एक बड़ा तालाब बनवाया, परंतु उसमें पानी नहीं आया। साहूकार ने पंडितों से पूछा। पंडितों ने बताया कि तुम्हारे दोनों पोतों में से एक की बलि दे दो तो पानी आ सकता है। साहूकार ने सोचा, किसी भी प्रकार से गांव का भला होना चाहिए। साहूकार ने बहाने से बहू को एक पोते हंसराज के साथ पीहर भेज दिया और एक पोते को अपने पास रख लिया, जिसका नाम बछराज था। बछराज की बलि दे दी गई। तालाब में पानी भी आ गया। साहूकार ने तालाब पर बड़े यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन झिझक के कारण बहू को बुलावा नहीं भेज पाए। बहू के भाई ने कहा, तेरे यहाँ इतना बड़ा उत्सव है, तुझे क्यों नहीं बुलाया? मुझे तो बुलाया है, मैं जा रहा हूँ। बहू बोली, बहुत से काम होते हैं, इसीलिए भूल गए होंगे। अपने घर जाने में कैसी शर्म, मैं भी चलती हूँ। बहू घर पहुँची तो सास ससुर डरने लगे कि बहू को क्या जवाब देंगे। फिर भी सास बोली, बहू चलो, बछवारस की पूजा करने तालाब पर चलें। दोनों ने जाकर पूजा की। सास बोली, बहू तालाब की किनार कुछ बल से खंडित करो। बहू बोली, मेरे तो हंसराज और बछराज है, मैं खंडित क्यों करूं? सास बोली, मैं जैसा कहूं वैसे करो। बहू ने सास की बात मानते हुए किनार खंडित की और कहा, आओ मेरे हंसराज बछराज, लड्डू उठाओ। सास मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे बछवारस माता, मेरी लाज रखना। भगवान की कृपा हुई। तालाब की मिट्टी में लिपटा हुआ बछराज व हंसराज दोनों दौड़ आए। बहू पूछने लगी, सासू जी ये सब क्या है? सासू ने बहू से सारी बात बताई और कहा, भगवान ने मेरी सत्य रखा है। आज भगवान की कृपा से सब कुशल मंगल है। खरी खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। हे बछवारस माता, जैसे सास का सत्य रखा वैसे सबका रखना। बछवारस की दूसरी कहानी। एक सास बहू थी। सास को गाय चराने के लिए वन में जाना था। उसने बहू से कहा, आज बछवारस है, मैं वन में जा रही हूँ, तो तुम गेहूँ लाकर पका लेना और धान लाकर उछेड़ लेना। बहू काम में व्यस्त थी, उसने ध्यान से सुना नहीं। उसे लगा कि सास ने कहा, गेहुला धनुला को पका लेना। गेहुला और धानुला गाय के दो बछड़ों के नाम थे। बहू को कुछ गलत तो लग रहा था, लेकिन उसने सास का कहा मानते हुए बछड़ों को काट कर पकने के लिए चढ़ा दिया। सास ने लौटने पर कहा, आज बछवारस है, बछड़ों को छोड़ो, पहले गाय की पूजा कर लो। बहू डरने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी। बोली, हे भगवान, मेरी लाज रखना। भगवान को उसके भोलेपन पर दया आ गई। हांडी से जीवित बछड़ा बाहर निकल आया। सास के पूछने पर बहू ने सारी घटना सुना दी और कहा, भगवान ने मेरी सत्य रखा, बछड़े को फिर से जीवित कर दिया। इसीलिए बछवारस के दिन गेहूं नहीं खाए जाते और कटी हुई चीज़ें नहीं खाते। गाय बछड़े की पूजा करते हैं। हे बछवारस माता, जैसे बहू की लाज रखी वैसे ही सबकी रखना। खोटे की खरी, अधूरी की पूरी। जय बछवारस माता।